हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर रेनू में आपका वेलकम है। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और बेटू को जाना है स्कूल, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए हैं आज आलू के पराठे। और क्योंकि उसका डे बेटू के है ना डे क्लियर रहते हैं कि मंडे को ये लेना है, ट्यूसडे को ये ले आना है, वेडनेसडे को ये ले जाना है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि मुझे क्या बनाना है। तो आज उसका स्टफ्ड पराठा था, तो मैंने आज आलू पराठा उसके लिए बनाया है। और फिर इसको मैं लंच पैक कर दिया, उसको बॉटल दे दूँगी मैं, और फिर मैं निकल जाऊँगी वॉक के लिए। तो मेरा ड्यूटी रहती है लंच को तैयार करके उसको बैग में जगह पे रखना। तो बस उसके बाद फिर वो अपना खुद तैयार होके और 5:45 पे स्कूल निकल जाता है। तो अभी मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ कि कैसा मौसम हो रहा है। तो अभी देखो पेड़ पौधे दिखा रही हूँ, मतलब बारिश जैसा मौसम होता है पर बारिश जो होती नहीं है। काफ़ी दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। और देखो गली का नज़ारा, मैं आपको अपनी गली दिखा रही हूँ, कैसी गली है, तारों से छोटी सी रोड हो रखी है। फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो अभी बस सुबह का टाइम हो रहा है और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7 o'clock। और मैं जो है ना घूम के आई हूँ अभी वॉक करके। सुबह बेटों को स्कूल पहुँचाया। स्कूल में बनाए थे मैंने उसके लिए आलू के पराठे। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी 5:30 बजे वॉक पे, आई हूँ 6:45 बजे। तो बस अब चलते हैं चाय बनाने के लिए। तो बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए एमपी ब्लॉगर रेनू। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो पीते हैं चाय। तो अभी मैं बस उठाई, मैंने सारा सामान जगह पे रखा है, फिर मैंने उठाई झाड़ू और मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाना मतलब एक काम की शुरुआत करना, मतलब एक काम कंप्लीट करना बहुत बड़ा काम होता है झाड़ू लगाना। दूसरा काम होता है नहाना पूजा करना। तीसरा काम होता है तीसरा जो पड़ाव होता है वो होता है रोटियां बनाना। तो इस तरीके से मैं अपने मन को समझाती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, क्योंकि मेरे इस गर्मी में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि बस लेटे रहो, कोई जादू की छड़ी घुमाए और सारा काम हो जाए। लेकिन क्या करें, घर हमारा है तो काम तो हमें करना ही पड़ेगा। वरना अगर एक काम के लिए भी बाई लगा लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। वैसे भी तो मुझे भूख नहीं लगती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फिर अगर लेटे रहेंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं ना, और फिर झाड़ू पोंछा बार बार नहीं होता है, एक बार घर में अच्छे से डस्टिंग और मॉपिंग हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद है ना बार बार झाड़ू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे भी कोई रहता नहीं है, मम्मी पापा नीचे हैं और ये चले जाते हैं, बेटू आता है 2 बजे, तब तक हमारा घर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। तो बस मैं यहाँ पे उस कमरे में झाड़ू लगा के आई हूँ, अब मैं लगा रही हूँ इस कमरे में झाड़ू। तो बस झाड़ू मेरा टूट गया और मैं कितने दिन से सोच रही हूँ झाड़ू लाने का। ऐसे टूटे हुए कम से कम 3-4 झाड़ू रखे हुए हैं, ना तो वो फिक पा रहे हैं और ना ही नया झाड़ू आ पा रहा है। अब नए झाड़ू लाने में भी एक क्या रहता है कि नया झाड़ू लेके आओ, फिर उसके बाद है ना 8-10 दिन तक उसमें कचरा निकलता रहता है। तो बिल्कुल भी मेरा उसे झाड़ू लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो मैं उसको पहले छत पे लगाती हूँ 8-10 दिन झाड़ू, लेकिन इस टाइम पे छत पे भी लगाएंगे झाड़ू, नहीं नया झाड़ू ख़राब हो जाएगा। तो मैं अभी इस टाइम पे पुराने झाड़ू से ही काम चला रही हूँ और इसमें कुछ नहीं बचा है, बस आगे आगे कहीं बचा है। तो झाड़ू लगाने में ना काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो है ना अपना फास्ट कर दिया है, क्योंकि ना अब पूरे दिन का फुल डे रूटीन बनाओ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इतना लंबा ना मुझे बनाने में अच्छा लगता है, ना आप लोगों को देखने में अच्छा लगेगा, बोर हो जाओगे आप लोग भी। तो इसलिए मैंने फास्ट कर दिया था। बस झाड़ू लगाई मैंने और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे किचन को साफ़ कर रही हूँ अच्छे से। किचन में बेटू चले जाते हैं, उसके बाद मैं किचन को अच्छे से साफ़ करती हूँ। फिर यहाँ पे जो भी चाय वाय के बर्तन होते हैं तो मैं उन बर्तनों को क्लीन करती हूँ, और क्योंकि फिर पानी यानी भरा जाएगा तो मैं सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो चाय के ही बर्तन हैं अभी, तो रात को तो मैं सारे बर्तन साफ़ करके ही सोती हूँ। रात में मैं एक भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। बाई चांस अगर मेरा मन नहीं है तो एक थाली रहती है वो इनकी, लेकिन वो बहुत ही रेयर होता है ऐसा। लेकिन जहाँ तक होता है वहाँ तक मैं अपने सारे बर्तनों को क्लीन करती हूँ। और ना मेरा एक रूटीन है कि मैं रात में मतलब कितनी भी लेट हूँ, मैं किचन को एकदम क्लीन करके लेटती हूँ। तो मेरी किचन में ना कॉकरोच वगैरह कुछ नहीं होते हैं। और अगर आप गंदा छोड़ दो ना तो फिर कॉकरोच का आतंक हो जाता है, तो फिर बड़ी मुश्किल में ख़त्म होते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई नहा के और मैं बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी। तो बस
तोरई की सब्ज़ी के लिए मैंने प्याज और हरी मिर्च को कट कर लिया है। और मुझे तोरई है ना कढ़ाई में अच्छी लगती है। अगर है ना तोरई को कुकर में बनाओ तो मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता, उसमें से मुझे स्मेल ही पता नहीं कैसे आती, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो मैं तोरई को ज़्यादातर कढ़ाई में बनाती हूँ। कढ़ाई में तोरई बनाओ ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और है ना तोरई को मैं ना आलू डाल के, दाल डाल के, या खाली तोरई बनाती हूँ। भरमा नहीं बनाती क्योंकि कोई खाता नहीं है, फिर सब मसाले मसाले वाली हो जाती है। और मैं यहाँ पे बार बार प्याज को डाल के आला कट रही थी क्योंकि है ना वो हरी मिर्ची उचट रही थी बार बार। एक बार चटके, एक बार क्या कईयों बार चटके हरी मिर्ची मेरी आंखों में लगी है, इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है। तो बस मैंने यहाँ पर सब सामान उसमें डाल दिया है, हल्दी, नमक, मिर्ची और जीरा हींग में छौंका था मैंने उसको। तो बस यहाँ पे मैं उसको चला दूँगी। और उसके बाद मैं ना तोरई में तो कम ही पानी पड़ता है, थोड़ा बहुत डाल दूँगी बस, क्योंकि तोरई खुद ही पानी छोड़ती है। और इसीलिए ना ये 1.5 किलो तोरई है। और हमारे यहाँ पे इतनी खपती है तोरई की सब्ज़ी कि 1.5 किलो तोरई है ना शाम तक भी, मतलब कि शाम को भी कम पड़ गई थी। तो ये मलाई रखी हुई है मेरी फ्रिज में, 3-4 कटोरी हो रखे हैं मलाई के। तो मैंने कहा इसको एक इसको निकाल लिया है, दूसरा कटोरा है तो मैंने इसको निकाला। मैंने कहा लाओ आज मैं इसको फेरती हूँ। एक कटोरा और रखा हुआ है फ्रिज में, क्योंकि मैं नहीं, मेरी वो ख़राब हो गई थी, हैंड ब्लेंडर ख़राब हो गया था मेरा, तो मैं ना मतलब फेर नहीं पाई थी। तो इस चक्कर में ना काफ़ी खट्टी होती जा रही है। और ना मलाई को फेरने में आलस भी बहुत आता है, पता नहीं क्यों, एक शुभ मुहूर्त होता है तभी वो फिरती है मलाई। तो बस यहाँ पे अब मैं रोटी बनाने की कर रही हूँ तैयारी, किचन को कर देती हूँ खाली, बर्तनों को लगा देती हूँ मैं अपनी जगह पे, और एक कपड़ा मार दूँगी, फिर रोटियाँ बनाने में मन लगेगा। बिखरी हुई किचन में तो रोटी बनाने में मन भी नहीं लगता है। और यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं आटा, यहाँ पे मैं ना आटा निकाल रही हूँ टंकी में से, तो फिर लगाएंगे खड़े होके आटा, और बस आटा लग जाएगा हमारा। आटे को है ना रोटी बनाने के 10-15 मिनट पहले लगा के रख दो ना, तो रोटियाँ काफ़ी अच्छी अच्छी और मुलायम बनती हैं। और अगर आप है ना हाल की हाल आटा लगाओ रोटियाँ बनाओ तो उसमें मज़ा नहीं आता है। तो अच्छे से मैं आटा लगा के और मैं रख दूँगी। गर्मी इतनी भयंकर हो रही है कि क्या ही करो, लेकिन क्या करें, हम औरतों को तो सारे काम करने ही हैं। हम औरतों को क्या, आदमियों को भी उनको अपने काम करने पड़ते हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सबको अपना अपना काम तो करना ही है। मैं भी लगी हुई हूँ। मैंने आज नाश्ते में सिर्फ बेटू के लिए नाश्ता बनाया और किसी के लिए नहीं बनाया, क्योंकि मैं घूमने जा रही थी, मैं लेट हो रही थी, तो फिर मैं नहीं बनाया। फिर मैंने आके पूछा तो सब लोग बोले कि नहीं नहीं, हम आलू का पराठा नहीं खाएंगे, तो हम डायरेक्ट खाना ही खा लेंगे। तो फिर मैंने रहने दिया। और बस यहाँ पे मेरा जो आटा है ना वो रख के रेडी हो गया। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो लग गया आटा फाइनली। और फिर मैं यहाँ पे अपनी दोबारा की जो नहाने के बाद है ना चाय बनाते हैं ना, तो मैं वो चाय बना रही हूँ। नहाने के बाद सेकंड टाइम आटा लगा के रख दिया, जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक मैं करूँगी चाय को एंजॉय आराम से। मुझे ना ये बहुत अच्छा टाइम लगता है जब आराम से अकेले में बैठ के चाय पियो, एक दूसरा ब्रेक लो, फिर उसके बाद तो काम में लगना ही है। तो हम लोग साथ में बैठ के चाय पियेंगे और थोड़ी बहुत बातें करेंगे। उसके बाद मैं लग जाऊंगी अपने कामों में। और बस उसके बाद फिर नहाने के बाद उसके बाद फिर मैं चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। और झटपट से बनाते हैं रोटियाँ। आज मेरा काम बहुत फास्ट हो रहा है, क्योंकि है ना वैसे बेटू चले जाते थे तो मैं क्या करती थी, 1-1.5 घंटे के लिए वापस से सो जाती थी, तो मैं लेट हो जाती थी। लेकिन अब मैं 2-3 दिन से घूमने जा रही हूँ वॉक करने के लिए, तो फिर मैं लेटती नहीं हूँ। तो 7-7:30 बजे मतलब चाय वाय पी के निपट जाते हैं, तो सीधे अपना घर के कामों में लग जाती हूँ, तो जिससे कि ना मेरा काम फटाफट से हो जाता है। और अगर लेट जाते थे तो फिर लेट काम तक 11-11:30-12 बजे तक खाना बना के निपटते थे हम। तो बस बहुत गर्मी हो रही है। मैं यही कह रही हूँ आप लोगों से कि कितनी गर्मी हो रही है। वैसे किचन में गर्मी लगे या ना लगे, पर रोटी बनाते टाइम तो इतनी गर्मी लगती है कि बस क्या ही करो। मैंने एक छोटा कूलर भी मंगवा रखा है, लेकिन है ना वो भगवान के लिए तो बढ़िया एकदम बेस्ट, रात में लगा देती हूँ तो वो सो जाते हैं, लेकिन किचन में वो काम नहीं करता। उसको मुंह पे लगाओ ना तो फिर वो गर्म हवा फेंकता है, तो इसलिए फिर मैंने उसको भगवान के लिए रख दिया। मैंने कहा चलो भगवान ही लगा लें उसको। मेरा क्या हो गया, यहाँ पे पूजा के उधर बरामदे में चलता रहता है पंखा, तो इसकी हवा आती रहती है। और ये फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे तो ये एकदम आके खड़े हो गए, और तो ये कर रहे हैं फ़ोन पे बात किसी से, तो पता नहीं क्या। चलो रोटियां सेकते हैं गर्मा गर्म, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए।
रोटियां। तो बस मेरी यहाँ पे रोटी बन गई है और मैंने ये कपड़ा जो है ना एक रोटी का कर रखा है। जैसे रोटी बनाते हैं ना तो उसको मैं बिछा लेती हूँ, उसके ऊपर चौकी रखती हूँ, वरना चौकी को खाली रखो ना तो चौकी मेरी दौड़ती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। तो मैं कपड़े पे ही रख लेती हूँ तो वो कहीं नहीं भागती है, और जो भी बर्तन वगैरह होता है तो वो कपड़े पे ही गिरता है और कहीं नहीं गिरता। और जल्दी जल्दी रोटियों को मैं घी लगा के रख देती हूँ, जिससे रोटियाँ नरम और मुलायम बनी रहती हैं। और बस मैं लगे हाथ जितना किचन में खड़े हो, एकदम खड़े हो तब तक आप जितना काम कर लो उतना कर लो। अगर बैठ जाते हैं तो फिर आलस आ जाता है। तो मेरा ये रूटीन है, मैं खाना बना के गैस को क्लीन करने का। मैं बात के लिए नहीं छोड़ती हूँ कि नहीं मैं बाद में कर दूँगी, नहीं, हाथ के हाथ कर देती हूँ मैं, क्योंकि फिर बाद में ना चुईयाँ ना आतंक मचाती है मेरे यहाँ पे। जब से मैंने फर्नीचर लगवाया है तब से मेरे यहाँ पे चुईयों ने आतंक कर रखा है, पता नहीं कहाँ से छेद कर लिया है। और वो अंदर ही अंदर ब्याती रहती हैं और अंदर ही अंदर शोर शराबा मचाती रहती हैं, बहुत परेशान कर रखा है। एक चुईया को तो मैंने पिंजरे में बंद किया तो पता नहीं कहाँ से उसकी पूँछ में लगी, कहाँ पे लगी, तो उसमें से ब्लड निकला। फिर मैंने उसको घर में ही छोड़ दिया। इतना मन ख़राब हो गया मेरा, ऐसा लगा कि पता नहीं मुझसे क्या हो गया। हेलो, गुड अभी गुड मॉर्निंग ही चल रहा है। अभी है ना, अभी 11:15 बज रहे हैं, उसमें उल्टा दिख रहा है। अभी 11:15 बज रहे हैं और मैंने जो है खाना अपना बना लिया है, खाना बना के जो है ना कंप्लीट कर लिया है। तो बस सुबह के सब कामों से निपट गई हूँ मैं। अब लास्ट का रह गया खाना। तो मैंने आज बनाई थी तोरई की सब्ज़ी और रोटी। लंच में बेटू के लिए बनाए थे मैंने आलू के पराठे। तो बस सब आलू के पराठे बनाए थे। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में नहीं बनाया, बस बेटू को ही दिया, क्योंकि जल्दी हो रही थी, मुझे वॉक करने जाना था, लेट हो रही थी मैं, मेरी सारी फ्रेंडें खड़ी हुई थी। तो फिर मैंने सबके लिए नहीं बनाया, बस बेटू के लिए 2 पराठे सेके और मैंने उसको लंच उसका पैक कर दिया। मैं चली गई, फिर वो अपना रेडी होके वो 4:45 पे निकला होगा, मैं 5:30 पे निकल गई थी। तो बस इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि पूरा देखो ये पूरा सिंदूर बह के आ रहा है, और वैसी बिंदी लगाओ ना तो मुंह पोंछते में निकल जाती है। इसलिए मैंने आज है ना भगवान का टीका ही लगाया था पूजा करने के बाद। और इतनी गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, और क्या कहते हैं ना बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। गर्मी के चक्कर में उमस इतनी बढ़ रही है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो, आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे जो लोग देखते हैं तो प्लीज़ एक कमेंट में लाइक ही कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिएगा। जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है वो एक कमेंट बॉक्स में दे, तो मुझे मालूम चल जाए कि हाँ आपने मेरा ब्लॉग देखा है, और हाँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मेरे सब्सक्राइब का क्या हाल है कि एक बढ़ता है, एक कम होता है, मतलब बढ़ भी आता है तुरंत घट भी जाता है, बढ़ भी आता है तुरंत घट भी जाता है। पता नहीं मेरे साथ ही हो रहा है या सब लोगों के साथ में हो रहा है। तो अभी ज़्यादा तो कुछ नहीं, और व्यूज़ भी ठीक ठाक क्या 20-22 व्यूज़ आते हैं बस। तो मेरा तो वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, ऐसा लगता है ठीक है कोई देखता तो है नहीं है, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा, मेरी वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, और लाइक अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। तो बस अभी मैं किचन से निकल के आई हूँ, थोड़ी हवा खाती हूँ, लाइट चली गई है क्योंकि बाहर है ना मौसम बहुत बारिश वाला हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे मिलते हैं, या तो मैं खाना खाने के बाद मिलूँगी, या फिर मिलते हैं आपको सीधे शाम में। तो तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे अभी है ना मैं आपको मौसम दिखा रही थी, कितना अच्छा मौसम हो रखा है। वहाँ देखो कपड़े वपड़े उड़ रहे हैं, और मैं अपने आपको फूल दिखा रही थी। ये फूल बड़े अच्छे हैं, ये 9 बजे खिलते हैं, 12 बजे तक बंद भी हो जाते हैं। अच्छे लगते हैं। मेरे पास पिंक और वाइट कलर के हैं। तो अभी हो गया इवनिंग का टाइम, मैं बना रही हूँ इवनिंग की चाय, और यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं और मैं चाय बना रही हूँ। ये देखो चुईयों ने कैसा कर रखा है, पूरी मिट्टी निकाल रखी है। शाम का टाइम था, दलिया रखा हुआ था, तो मैं सोचा चलो दलिया को गूंद देती हूँ, क्योंकि अच्छा मौसम हो रहा है और बरसात का मौसम है। अगर बरसात में ज़्यादा देर तक ये सब चीज़ ज़्यादा दिनों तक रखे रहो ना तो इनमें पट्टे पड़ने लगते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको लगे हाथ इसको भी मैं भूंज के रख देती हूँ, जिससे कि खिचड़ी विचड़ी बना लो, दलिया बना लो, तो फिर बाद में भूंजना नहीं पड़ता और सुरक्षित भी रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो बस अभी हो गया शाम के इवनिंग का टाइम, तो अभी बज जाएंगे 8 बजे का टाइम होगा। मैं यहाँ पे बना रही हूँ रात की रोटियाँ,
और बस झटपट से रोटियां बनाते हैं। सब्ज़ी तो रखी हुई थी, सुबह बना रखी थी, तो शाम को बस रोटियां का काम रह गया मेरा। तो अभी बनाती हूँ मैं रोटियां, और गर्मा गर्म आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। तो बस मैं आटे को, बर्तन बचता है तो मैं टिफ़िन में करके रख देती हूँ। और बेटू को लौतोरी नहीं खानी थी, बेटू को खानी थी सेव भाजी, तो मैंने है ना यहाँ पे उसके लिए फिर रोटियाँ बनाने के बाद फिर मैं उसके लिए सेव भाजी की तैयारी कर रही हूँ। प्याज को छील के, प्याज और हरी मिर्च को मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी अच्छे से, और उसके बाद बनाते हैं सेव भाजी। तो किस किस को हमारे यहाँ पे, किस किस को सेव भाजी पसंद है? हमारे यहाँ पे तो सभी लोगों को पसंद है। जब कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आती है तो झटपट से हम लोग बस सेव भाजी ही बनाते हैं, और अच्छी भी लगती है, खाने में टेस्टी भी लगती है। तो किस किस को पसंद है? तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ में। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और सेव भाजी बना रही हूँ मैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और लाइक कीजिएगा, और मेरे वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज को चॉप कर लिया है, कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, अब डाल दूँगी प्याज। तो बस प्याज डाल देती हूँ। प्याज जो है हमारी हल्की ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद डाल देंगे सारे मसाले। इसमें टमाटर नहीं थे, टमाटर थे तो टमाटर डाले मैंने। फिर उसमें टमाटर के साथ में सारे मसाले डाल देंगे, अच्छे से भूंज लेंगे, और फिर उसके बाद पानी को अच्छे से खदका लेंगे। और जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो उसके बाद डालेंगे उसमें सेव। तो बन गई हमारी, बन के रेडी हो जाएगी सेव भाजी। बस जल्दी 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 हाथ चल रहे हैं मेरे फटाफट से। तो आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए सेव भाजी। और बस यहाँ पे मैं सारे डिब्बा डिब्बी को पहुँच के अपनी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए ये जो है ना, मैंने इसमें सेव डाल दिए हैं और ये बॉयल हो रहे हैं, और बस ये बन के रेडी हो गई है। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे बाद में एक और वीडियो।